पैसे के लिए हर धंधा करने के लिए तैयार हो जाती, उसको इज्जत की परवाह नहीं है। सही नहीं है, गलत है, सही क्या? रेहाना के व्यवहार एकदम गलत है। हाँ, वो बच्चलन लड़की झूठ झूठ के फंसा रही है। प्रधान जी के ऊपर हमारे झूठ झूठ का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सब जनता खड़ी है, ये सब बात झूठी है। प्रधान जी ईमानदार आदमी है। जब वो अपने देवर के ऊपर लगा सकते हैं इल्जाम, जो छन्ने था उसके ऊपर इल्जाम लगा देते, बंटवारा का बोल रहा था, इल्जाम अपने देवर के ऊपर लगा सकते थे, तो क्या प्रधान के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते? क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि अभी हम प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उभारी ग्राम पंचायत में मौजूद है। तो बताते चले कि बीते 9 नवंबर की बात है, जब इसी गांव की रहने वाली महिला के द्वारा गांव के वर्तमान प्रधान पति कमाल के ऊपर जो है छेड़खानी का आरोप लगाया जाता है। महिला के द्वारा बताया जाता है कि मैं उनके ऑफिस में गई थी, जहाँ पर 3 लोगों ने मेरे साथ अभद्रता की है, कमरे में बंद करके अश्लीलता की है। इस पूरे मामले में क्या कुछ सच्चाई है, ये जानने के लिए अभी हम इसी गांव में मौजूद हैं। बता दें कि ये उभारी गांव है और यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हुजूम इकट्ठा हो गया है। दरअसल जानने का प्रयास ये रहेगा कि आखिरकार जिस महिला के द्वारा वर्तमान प्रधान पति कमाल के ऊपर और जो 2 आरोपी हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, इस बात में क्या कुछ सच्चाई है, इसकी जांच पड़ताल करेंगे। बहुत सारे लोग आए दिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दिनों अगर देखा जाए तो 354, 376 के बहुत सारे मामले आते हैं, जिसमें 90% मामले ऐसे होते हैं जो बेबुनियाद पर टिके होते हैं। ऐसे में आइए शुरुआत यहीं से कर लेते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल हकीकत क्या है। क्या सच में उस महिला के साथ एक बंद कमरे में अश्लीलता की गई, छेड़खानी की गई? क्या नाम हो भैया? मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। इसी गांव के निवासी? जी हाँ, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। प्रधान कौन है वर्तमान इस समय यहाँ? वर्तमान में नूरजहां है। अच्छा, उनके पति का नाम? मोहम्मद कमाल। अच्छा, आपके गांव से एक मामला आया है जिसमें आपके ही गांव की रहने वाली महिला के द्वारा, जिनका नाम रेहाना है शायद, है ना, उनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो प्रधान के पति हैं कमाल और साथ में 2 और आरोपी हैं, उनके द्वारा महिला के साथ छेड़खानी की जाती है। शटर बंद करके जब वो ऑफिस आती है तो कमरे में बंद करके उनके साथ छेड़खानी की जाती है। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? सच्चाई कुछ नहीं है, राजनीतिक द्वेष कारण किया गया है। क्योंकि जो महिला ने आरोप लगाया है वो 55 साल 60 साल की महिला है और जिसके पास आरोप लगाया उसके माँ के बराबर है। तो ये सब जो है एक साजिश के तहत किया गया है, छवि खराब करने के लिए। चूँकि राजनीति में जिन लोगों ने जो है हाँ विकास नहीं कर पाए पूर्व में, आज हमारे समय में, इनके समय में, प्रधान जी के समय में विकास हो रहा है, वही वो देख नहीं पा रहे हैं। कारण यही है। आखिर फर्जी इल्जाम कौन लगा देगा, कौन ऐसे कह देगा? कुछ ना कुछ हुआ होगा जो उन्होंने कैसे कह सकते हैं आप? जो आरोप उन्होंने लगाया है तो यहाँ गांव के कुछ लोग तो देखे होंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि किसी को बुला करके ऐसा किया जाएगा। ये सरासर गलत आरोप है। चूँकि जिस महिला ने आरोप लगाया है, मैं समझता हूँ इतनी जितनी यहाँ जनता आई हुई है प्रधान जी के समर्थक में आई हुई है। प्रधान जी इतने सही आदमी हैं। अच्छा, ये और सब समर्थन में आए हैं प्रधान जी के? हाँ, और जो है जब सुने कि गांव में ऐसी घटना हुई है, उनके ऊपर FIR पंजीकृत किया गया है, तो उसी के उसमें जो है कि जो प्रधान जी कभी ऐसे नहीं थे, तो प्रधान जी ने ऐसे कैसे किया होगा। अच्छा, इसलिए ये जो लगाया गया आरोप है, ये एक साजिश के तहत है, एक राजनीतिक द्वेष के कारण है। बेबुनियाद है बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान जी का दबाव हो या फिर आप उनके इर्द गिर्द ज्यादा रहते हो, इसकी वजह से? ऐसी बात नहीं है, दबाव नहीं है। यह है कि इनका जो कार्य है, जो काम है, वो सराहनीय है। तो काम जो सराहनीय रहेगा उसको लोग सराहनीय कहेंगे ही, जो काम गंदा रहेगा उसको गंदा कहेंगे। चलिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देख पाएंगे। ये बताइए आप लोग यहाँ पर कैसे आना हुआ आप लोगों का? एक आवाज में बताएं सब लोग, कैसे आना हुआ? मेरा नाम है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। प्रधान जी इतने अच्छे हैं, उनकी बीवी अच्छी हैं। आज तक कोई ऐसी बात नहीं की है, मगर ये औरत जो इल्जाम लगा रही है सरासर गलत है। कैसे गलत कह सकते हैं? गलत है पूरे, हम लोग को पूरे चौराहे पे ऐसा नहीं होता सर। हाँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या? नहीं, क्षमा चाहिए कि मैंने ऐसे पूछा। तो आपको कैसे पता कि प्रधान जी जो है ऐसा नहीं किए या फिर जो और 2 आरोपी हैं वो ऐसा नहीं किए? अरे सर, हमको तो यही चौराहे पे हमेशा रहते हैं, दिन भर घर से आते हैं, चौराहे पे मुन्ना चच्चा दुकान पे बैठे रहते हैं। क्या जानते हैं आप प्रधान के बारे में? अच्छी बात जानते हैं कि आज 18 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। आज
का कहते ड्यूटी कर रहे हैं। आज तक कोई आदमी इल्ज़ाम नहीं लगाया, औरत जबरदस्ती इल्ज़ाम लगा रही है। इतना अच्छा विकास किया है, कोई आज तक गांव में काम नहीं किया। सबके साथ सबके कहीं उसी विकास के बलबूते तो आप प्रधान जी की सह नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आपको उन्होंने कोई जो है ग्राम पंचायत को कोई लाभ दिया हो। नहीं, ऐसे हमको कोई लाभ नहीं मिला है, मगर जो सच है वो सच बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अबरार अहमद। रुकिए, अब इधर बातचीत कर। क्या नाम हुआ आपका? अबरार अहमद जी, इसी गांव के निवासी। जी। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि ये जो षड्यंत्र मतलब रचा जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप हैं। क्योंकि इसके दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन्होंने आरोप लगाया है वो और उनके कुछ मतलब साथ में रहने वाली ये गांव का माहौल बहुत ख़राब करना चाह रहे हैं। इस गांव में ये चाह रहे हैं कि अमन चैन न रहे और हमेशा जो है लोग पीड़ित रहें, वो दबाना चाहते हैं। और हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान पति मोहम्मद कमाल साहब हैं, वो इसको किसी भी कीमत पे यहाँ पर ये अमन चैन को बनाए रखना चाहते हैं और अमन चैन खराब नहीं करना चाहते हैं। इसी के कारण वो लोग ये चाहते हैं कि हम अगर कुछ गलत करें तो नहीं करने पा रहे हैं, ये एक कारण हो गया। और दूसरा कारण ये है कि हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान पति मोहम्मद कमाल साहब हैं, इतना विकास कार्य यहाँ पर कर दिया है कि विपक्षियों के हजम ही नहीं हो रहा है। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि इनका इतनी तारीफ हो, गांव का मतलब गांव का विकास हो और गांव का अमन चैन बना रहे। तो सत्यता यही है कि ये सब कुछ राजनीतिक द्वेष के चलते किया? राजनीतिक द्वेष के कारण है। और ये सिर्फ गांव में जो अपनी मनमानी करना चाहते थे, गांव का माहौल खराब करना चाहते थे, वो खुद मतलब हमसे ने पूरे गांव से पता कर लिए, वो लोग खुद इस तरीके से हैं कि वही सब चीज़ में लिप्त रहते हैं। जो ये षड्यंत्र रचे हैं ना, वो सब उसी चीज़ में लिप्त रहते हैं। और ये झूठा आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं ताकि हम बचे रहें और पूरा का पूरा जो है दोबारा जो यहाँ के प्रधानी जो इलेक्शन है। ये कहना चाहते हैं कि महिला के द्वारा लगाया गया जो आरोप है वो सुनियोजित प्लान था? वो पूरा सुनियोजित प्लान है। ये यहीं से नहीं, ये बहुत आरोप लगते हैं उनके ऊपर। इसके साथ और कुछ लोग हो सकते हैं या फिर महिला? ये सच्चाई यही है कि इसके साथ और लोग हैं, लेकिन सच्चाई है कि औरत को आगे करके वो लोग कर रहे हैं। किसी चीज़ में नहीं सच मिल पा रहे हैं तो औरत को मतलब एक ढांचा बना करके। आप कौन है? मोहम्मद छन्ने हैं, हमारा नाम है। मोहम्मद छन्ने हैं, आपकी चर्चा हो रही थी। जो पीड़िता है उसके कौन लगते हैं आप? हम उनके देवर लगते हैं। सगे देवर हैं? आपकी भाभी हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया? इस बात में क्या कुछ सच्चाई है, आप बताएं। प्रधान जी का हम लोग पूरे दादा बाबा से जानते हैं। दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं, इसमें कोई ये लोग गलत नहीं हैं। गलत नहीं है? नहीं, प्रधान बहुत अच्छे हैं, हम लोग सब जानते हैं। बाप देवर हैं उनके? देवर हैं जो पीड़िता आरोप लगाई है। अब ये कैसा क्या है अभी हम नहीं जानते हैं, मगर ये प्रधान के बारे में बहुत अच्छे हैं, ये लोग गलत नहीं चलिए ठीक है। जो पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया, बीते 9 नवंबर को मैं प्रधान जी के ऑफिस में गई थी, जहां पर मुन्ना, कमाल और एक और बड़के करके हैं, 3 लोगों को उन्होंने बताया है। 3 लोगों के नाम उन्होंने FIR दर्ज करवाई है कि मैं जैसे ही ऑफिस जाती हूँ तो ये लोग शटर बंद करके मेरे साथ अभद्रता करते हैं, अश्लीलता करते हैं। आपकी भाभी ने इल्जाम लगाया है। गलत कहाँ होता है? गलत अगर ये बीच चौराहा है, अगर हम शटर बंद करेंगे तो और सकते तो बाहर बैठे हैं ना, इतना तो खुला हो नहीं जाएगा। इतना बड़ा तीरंदाज तो कोई है नहीं कि मतलब खुला बलात्कार हो जाएगा। तो आप इसका खंडन करते हैं? हाँ, प्रधान बहुत सही आदमी, ऐसा नहीं उनके पूरे बाप दादा को मैं जानता हूँ। ठीक है, तो जब आपकी भाभी ये इल्जाम लगाई हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसा उनका व्यवहार कैसे उनका? भाई व्यवहार उनका हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में हमारा लेकिन इस मामले का आप खंडन करते हैं? हाँ, प्रधान के सोई नहीं। चलिए ठीक है, इतना गिरा हुआ है तो हमारा प्रधान नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक कौवाल। क्या कहेंगे, एक मामला आया है, आपके जो ग्राम प्रधान हैं, प्रधान पति हैं जी। कमाल अहमद, हाँ। है ना, उनके ऊपर इल्जाम है कि गांव की रहने वाली एक लगभग 55 वर्षीय महिला जो है रेहाना बेगम जी, उनके साथ छेड़खानी की गई, अश्लीलता की गई शटर बंद करके। बेबुनियाद बातें हैं ये। खाली एक पैसा कमाने के लिए धंधा किया गया है और एक साजिश। पैसा कमाने के लिए? साजिश है ये। पैसा कमाने के लिए? और क्या, इसके पहले और कैसे कह सकते हैं आप? कोई किसी के ऊपर जब घटना होगी तभी ना लोग इल्जाम और लगाया था। और क्या, बेबुनियाद, कोई इसका जड़ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तमाम लोग गवाह खड़े हैं। कोई पैसा कमाने के लिए या पैसे के लिए कोई अपनी इज्जत आबरू ऐसे? बिल्कुल ख्याल ही नहीं इज्जत का। इज्जत ख्याल दोबारा करता है इसे, कोई जड़ नहीं है इसकी। जब वो अपने देवर के ऊपर इल्जाम लगा सकती है तो क्या ये तो गांव के प्रधान के ऊपर लगा सकती है? क्या कह रहे हैं?
जब वो अपने देवर के ऊपर लगा सकती है इल्जाम, जो छन्ने था उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, बंटवारा का बोल रहा था, इल्जाम अपने देवर के ऊपर लगा सकते थे, तो क्या प्रधान के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती क्या वो औरत? अच्छा, इतने लोग जो खड़े हैं, थोड़ा सा अपने सहयोगी से थोड़ा दिखाने काम करें। लोग इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। आप सब लोग एक आवाज में बताइए कि जो ग्राम प्रधान पति कमाल अहमद के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, उस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है? सही नहीं है? गलत है? सही क्या है? प्रधान जी के ऊपर हमारे झूठ का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सब जनता खड़ी है, ये सब बात झूठी है। प्रधान जी ईमानदार आदमी है, प्रधान जी को फंसाया जा रहा है झूठ। अच्छा, ये बात रियल है। आप एक बच्चे से पूछ लीजिए, सर्वे करके। चलिए हम पता करेंगे। अब इधर जी, इधर क्या कह रहे हैं? चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब साथ में है प्रधान जी के। ऐसा आज तक ऐसा। चलिए भैया, थोड़ा सहयोगी से कहेंगे, इधर दिखाएं, थोड़ा सा इधर घुमाएं। ये इधर जो लोग खड़े हैं, आप लोग बताएं, जो प्रधान के ऊपर इल्जाम लगाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है? दादा तो कोई नहीं कह सकता, पूरे उभारी ऐसे। क्या नाम हुआ आपका? नियाज अहमद। ये बताइए, ऐसे आ जाओ थोड़ा सा। आपके ग्राम प्रधान पति कमाल अहमद के ऊपर इल्जाम है कि गांव की रहने वाली रेहाना, जिसकी उम्र 55 वर्षीय है, रेहाना बेगम के साथ उन्होंने अश्लीलता की है, और वो भी 2 आरोपी और हैं। हाँ, मुन्ना और बड़के और कमाल अहमद। हाँ। कितनी सच्चाई है? गलत है एकदम, पूरा टोटल गलत। बाप दादा से प्रधान के घर पूरे उबारी में कोई कही नहीं सकता खराब। पूरे उबारी, पूरे गांव में नाच के पूछ पता कर सकते हो ना। हाँ। पूरे गांव में नाच के 12 ना कहेंगे सही है, गलत है। चलिए इधर नहीं हटिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप लोगों से बात नहीं करेंगे, हमें अंदर जान दीजिए, हम महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खलील अहमद बम्बैया। बम्बैया का हो? बम्बैया चाचा, ये बतावा कि तोरे गांव के एक महिला है रेहाना बेगम, उनके द्वारा इल्जाम लगावा गया कि जो प्रधान है कमाल अहमद हमरे साथ छेड़खानी के हैं, अश्लीलता के हैं। कितनी सच्चाई है? बेबुनियाद है। कहाँ बा घरवा तुम्हारा? हमारे घर उसके डेस्ट जो है, मेरे घर का डेस्ट पीछे है। रेहाना बेगम के बगल के रहने वाले हैं? बिल्कुल बगल का रहने वाला। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई? रेहाना बेगम कैसी है? रेहाना बेगम का कोई चरित्र अच्छी नहीं है। चरित्र अच्छा नहीं। आप कैसे किसी का चरित्र जस्टिफाई करेंगे? मैं जानता, वेरीफाई से महिला है, महिला चिल्ला रही है। अरे भाई, मैं एकदम बाजू में रहता हूँ, मैं भली भात जानता हूँ। अब कितनी उनकी बातें आपसे बताऊँ? इतनी बता दिया, इतनी आपके लिए बहुत इशारा काफी है। इशारा मतलब कि बेबुनियाद इल्जाम है। बिल्कुल बेबुनियाद। चलिए आइए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये वही जगह है जहां पर उभारी की रहने वाली लगभग 55 वर्षीय महिला रेहाना बेगम के द्वारा प्रधान पति कमाल अहमद के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि यहीं पर उन्होंने कमरे में बंद करके उसके साथ बदसलूकी की है, छेड़खानी की है। 3 आरोपी होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी इकट्ठा इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ सच्चाई है। आपका नाम क्या हुआ? श्रीमती नूरजहां। आप प्रधान है क्या? जी, ग्राम प्रधान। आपके पति के ऊपर इल्जाम है कि गांव की रहने वाली 55 वर्षीय रेहाना बेगम के साथ आपके पति ने जो है अश्लीलता की है, और 2 आरोपी और हैं, बड़का और मुन्ना। क्या सच्चाई है? आप एक महिला, झूठ मत बोलिएगा, आप एक महिला का दर्द आप समझ सकती हैं। ये सब एकदम गलत आरोप लगाया जा रहा है हमारे पति के ऊपर और हमारे ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर। वो हमारे गांव के सज्जन आदमी हैं। 2 जो हैं मुन्ना भाई और बड़के भाई, दोनों सज्जन आदमी हैं, और हमारे पति भी बहुत सज्जन और नेक ईमानदार इंसान हैं। और उनके ऊपर एक उनके व्यक्तित्व पर कोई आरोप लगाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनका व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं। और ये जो औरत 33 वर्ष अपने आप को बता रही है, ये लगभग 55 वर्ष की है। इसका 33 वर्ष का एक बेटा भी है। मुझे भी गांव के लोगों ने ही बताया कि लगभग 55 वर्ष की है। 55 वर्ष की है, और 33 वर्ष का इसका एक बेटा भी है जो कि ड्राइविंग करता है। और ये औरत जो है ये खुद बदचलन है, गंदा इसका नेचर है। ये दूसरे के ऊपर ये गंदा आरोप लगा रही है। ये जैसी है, हमको इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये गलत आरोप हम लोगों के ऊपर लगा रही है। हमको इसका न्याय चाहिए। वो न्याय की मांग कर रही है, वो गलत आरोप लगा रही है। वो राजनीति के कुछ चक्कर में पड़ के लोगों से पैसा लेके वो अपने व्यक्तित्व को गंदा नेचर
दिखा रही है। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? हम इसी गांव की हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, जो अभी एक मामला चल रहा है आपके गांव में, लगभग 55 वर्षीय महिला इल्ज़ाम लगाती हैं, रेहाना बेगम, कि मेरे साथ कमाल अहमद ने और साथ ही मुन्ना और बड़का ने छेड़खानी की है। सबसे बड़ा इंजाम तो यही वो गलत रख रही हैं, जो वो अपने आप को 50 वर्ष की हो कि भी 33 वर्ष का ला रही हैं। अब इस बात को तो मैं खुद जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि गांव के लोगों ने ही बताया कि लगभग 55 वर्षीय हैं। अरे उनकी 2 बेटियों की शादी हो गई, एक बेटा है जवान है, तो का जवान है रहेगी। बेटियों की शादी हो, 2 बेटी की शादी हो गई है और एक बेटा रेहाना की वो तो क्या नौजवान रहेगी, जिसके नाती पोतादार हो गए। माता जी आप ये बताएं, आप भी एक महिला हैं, कोई महिला इसे फर्जी इल्जाम कैसे लगाएगी? अब ये भी तो आप लोग सोचिए, जबरदस्ती लगा रही है, बोलने के लिए लगा रही है, ये सब पैसे के लिए लगा रही है। वो पहली बार नहीं हुआ है ऐसा इस गांव में। हाँ, पहली बार नहीं हुआ है ऐसा। वो जबरदस्ती इधर आए, क्या कह रही हैं? पैसे के लिए करती है, वो बच्चलन है खुद ही। हाँ, वो बच्चलन है, उसके बेटी 2 पैसे के लिए बताइए, कोई अपनी इज्जत उछालेगा? तो वो बच्चलन है ना, तो इज्जत उसकी इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत खुद ही नहीं है, क्या बताए? आप लोग एक महिला है, महिला का दर्द नहीं समझ रहे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इसके बाद भी पहले भी बहुत लोगों को वो इंजाम लगा। हम कहते हैं अगर यहाँ का प्रधान गलत रहेगा तो हम लोग महिला है, महिला का प्रधान कैसे हैं? प्रधान इतने अच्छे हैं हमारे गांव के कि अब क्या बताएं, आज तक उसकी दादा बाबा के कोई नहीं बता सकता कि प्रधान ऐसे हैं। अब हम कुछ और महिलाओं से बातचीत करेंगे, हो सकता है आप घर की हो या गांव की। यहाँ गांव की कितनी महिलाएं हैं? सब गांव की हैं। अच्छा, ज़्यादा बात करेंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग ये बताएं, जो इल्ज़ाम लगाया गया है उस बात में कितनी सच्चाई है? आप लोग एक बात में गलत है ये सब। हाँ, सच क्या है? सच यही है, हमारे प्रधान बहुत अच्छे हैं, ये झूठा इल्जाम लगाया गया है। हाँ, उसको शर्म नहीं लगी इल्जाम लगाने में। इधर आए चाची, आगे आए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुपत्ति। इसी गांव की रहने? हाँ, यही गांव के रहली भाई। रेहाना जी के द्वारा जो इल्जाम लगाया गया है कि प्रधानपति कमाल अहमद के द्वारा और साथ ही मुन्ना और बड़का के द्वारा हमारे साथ गलत है साहब, सब गलत है। हमारे गली से रोज गुजरते हैं, हमारा घर इधर, हम हिंदू है, कोनो उड़ाही बात बा जाने। हमारे लागे 6 बिटिया हैं, हमार उनका एकदम छत लगा हुआ बा, झूठ नहीं बोले की बात है। आप एक औरत हैं? हाँ, एक औरत है, हम सही बताओ थे। लोग 4 भाई कोई नहीं है ऐसे। उनका बाप, उनका राजा बाबा कोई नहीं है। हमारे घर, उनका घर एकदम पास में है प्रधान के, कोनो गलत नहीं है। हम हिंदू है, कोनो उनाई को उनका पच ले आई है। ये गलत इल्जाम। गलत है, गलत है, गलत। व्यवहार कैसा है उनका? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। रेहाना का व्यवहार कैसा है? हम भैया रेहाना का व्यवहार हम नहीं देखे है, को कहाँ है। क्या करें चाची? हाँ, रेहाना के व्यवहार एकदम गलत है। हाँ, वो बच्चलन लड़की झूठ झूठ के फंसा रही है। इतना कमाल, इतना सीधा आदमी कि कौनों के गांव में कौनों को उठाए के निगाह नहीं ताक सकते। उनका पति अपने विदेश रहता है, वो वहाँ पैसे के लिए हर धंधा करने के लिए तैयार हो जाती है, उसको इज्जत की परवाह नहीं है। हाँ, गाँव के फांसे हैं, सबके झूठ के फांसे हैं, सबके झूठ के है, कौनों के सही। एक बात हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से, अगर रेहाना ऐसा इल्जाम लगाती है तो उसके पीछे क्या हो सकता है कारण? पीछे राजनीतिक के हाथ है। हाँ, आप लोगों ने बोला, चलिए आप। राजनीति उसके अंदर है, उससे पूछा जाए ना कि क्यों राजनीतिक द्वेष। हाँ, उससे पूछा जाए कि क्यों ऐसा कर रही है, उससे पूछा जाए ना कि क्यों ऐसा कर रही है ना। ठीक है दोस्तों, फैसला आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, फैसला आप लोगों को करना है। थोड़ा सहयोगी स्कैम भैया थोड़ा सा भीड़ दिखाने का काम कर दें। इधर आप देख पाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, हमारी टीम यहाँ पर पहुँची, गांव के बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हो गए। कहीं न कहीं ये लोग ग्राम प्रधान के ऊपर लगाए गए इल्जाम का खंडन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और एक ही स्वर में, एक ही आवाज में लोगों को कहना यह है कि रेहाना बेगम के द्वारा जो भी इल्जाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है, निराधार है, टोटल गलत है। जबकि आप देख पा रहे हैं, ये है गांव के दोस्तों। बता दें कि बीते 9 नवंबर की बात है, जब इसी गांव की रहने वाली लगभग 55 वर्षीय महिला रेहाना के द्वारा वर्तमान ग्राम प्रधानपति कमाल अहमद, मुन्ना और बड़का के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं उनके ऑफिस में गई थी, वहीं पर शटर बंद करके उन लोगों ने हमारे साथ अभद्रता की है, बदतमीजी की है। और इस मामले को लेकर बता दें कि 3 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है।
इस मामले की पड़ताल करने के लिए हम उभारी ग्राम पंचायत में पहुंचे थे, जहां पर हमारे पहुंचते ही गांव के बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उन लोगों जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या बयान दिया, उन लोगों का कहना क्या कुछ था, आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।